नमस्कार। आज मैं आपको हरतालिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन निराहार रहे हैं, पानी भी नहीं पीवे हैं, इसको उद्यापन भी करे हैं, सुवाक्ति पारो देवे हैं। ये व्रत जीवन पर्यंत नहीं छूटे हैं। बालू रेती का शिवजी बनाकर इनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। इसमें 32 प्रकार की पत्ती चाहिए। इसको पूजा का सामान बाजार से अलग ही आवे है। हरतालिका व्रत की कहानी। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी से पार्वती पूछने लगी, हे महाराज, जिससे सब मनुष्यों को संपूर्ण धर्मों का सारांश व थोड़ा परिश्रम और बहुत फल हो, ऐसे छिपे हुए व्रत को आप कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो ये बतलाइए कि कौन सी तपस्या या दान या व्रत के करने से आदि, मध्य और अंत से रहित तीनों लोकों के स्वामी ऐसे आपको मैंने पाया। इस प्रकार जब पार्वती ने पूछा तब महादेव जी बोले कि देवी जी, जो छिपाने योग सारा धर्म है, उस उत्तम व्रत को तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारे आगे कहता हूँ, सुनो। यह व्रत ऐसा है कि जैसे तारागणों में चंद्रमा, 9 ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उत्तम पुराण और वेदों के सारांश व्रत की शास्त्रों में जैसे कहा है और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिन व्रत की प्रभाव से अंतर ध्यान होकर तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त हुई, संपूर्ण वृतांत को मैं कहता हूँ, सो सुनो। भादों के महीनों में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो व्रत करती है, वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्ग को ले में जाती है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था उसका वृत्तांत कहूँगा। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो पार्वती बोली कि हे नाथ, तुम्हारे व्रत मुख से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनने की इच्छा कहती हूँ। मैंने क्यों व्रतों में उत्तम व्रत को किया? तब शिवजी बोला कि हे प्रिय, भारत खंड में बड़ा ही दिव्य सब पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृगों से युक्त हिमपान पर्वत है। उसी पर्वत पर नित्य ही प्रसन्न होकर देवताओं में वह गंधर्वों सहित गान करते हुए सिद्धचारण और गुह्य विहार करते हैं। वही पर्वत मणि से शोभित स्फटिक और स्वर्ण के शिखर रूप भुजाओं से चित्र मंदिर के आकाश को विचित्र करता हुआ गंगा जी की हवनी से नित्य ही हिमपुरी रहता है। हे पार्वती, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था ही में नीचे को मुख करके 12 धतूरा को पीकर और 64 वर्ष पत्ते खाकर, माघ के महीने में जल में, वैशाख में पंचाग्नि को तापकर और श्रावण के मैदान में रखकर अन्न व जल को त्याग के तुमने बड़ी कठिन तपस्या की। इस दुख को देखकर तुम्हारे पिता और चिंता से दुखित यह कन्या मैं किसको दूँ, इसी चिंता से व्याकुल थे। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ, धर्म के जानने वाले ब्रह्मापुत्र नारद महाराज आकाश से आकर पार्वती जी को देखने के लिए प्राप्त हुआ। तब तुम्हारे पिता हिमवान नारद मुनि को आसन देकर बोले, हे स्वामी, हमारे बड़े भाग्य से आपका शुभ आगमन हुआ। आपका आगमन किस हेतु हुआ? नारद जी बोले, हमारे वचन सुनो। आप इस कन्या रत्न को उत्तम पुरुष को देना, हमें विष्णु जी ने भेजा है। विष्णु जी के समान ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि को देवता नहीं है। हम हिमवान बोले कि यदि भगवान वासुदेव आपकी कन्या मांगते तो हम आपके आगमन की गुरुता से उन्हीं को देवेंगे।
इस प्रकार से वचनों को सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव सुनिए, आपका कार्य निश्चित हो गया है। इस प्रकार कहकर नारद जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब भीमबान प्रसन्न होकर पार्वती से बोले, पुत्री, तुमको हमने गुरुड़ ध्वज विष्णु को दिया। पिता के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के मंदिर को गई और अत्यंत दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। तब विलाप करती हुई पार्वती को देखकर वह सखी बोली, हे देवी जी, तुम्हारी इच्छा होगी इसी में निषेधन करूँगी, हमारे आगे क्यों दुखित हो। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, तुम हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो, हमारी अभिलाषा को सुनो। निस्संदेह मैं महादेव को अपना पति मानूंगी। इस निश्चय के किए कार्य को हमारे पिता ने और ही कर डाला, इसलिए हे प्यारी, अपने देह का त्याग करूंगी। इस प्रकार पार्वती जी के वचन को सुनकर सखी बोली कि जिस वन को तुम्हारे पिता नहीं जानते हैं, हम दोनों जानते हैं, उस वन को तुम चलेंगे। यह विचार भर के वह सखी उन्हें भारी वन में ले गई। वह तुम्हारे पिता का घर ढूंढने लगे और यह विचार करने लगी कि मेरी कन्या को देवता या दानव या जिन्नर कौन ले गया। मैंने तो नारद के आगे सत्य प्रतिज्ञा की है, तब गुरुड़ ध्वज भगवान को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करके पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाचल के पास दौड़ आए और कहा कि महाराज, आपके मूर्छित होने का कारण कहिए। तब तो हिमालय बोले कि दुख के कारण को सुनो, मैं नहीं जानता कि मेरी कन्या को कौन हर ले गया। काल रूपी सर्प ने डस लिया या सिंह ने खा लिया, कहीं को चली गई या किसी दुष्ट ने हर लिया। ऐसा कहकर हिमाचल शोक में व्याकुल होकर कांपने लगे और अनेक व्याघ्र, रींछ या मृगना से युक्त ऐसे वन से दूसरे वन को गए। वहाँ तुमने सखी के साथ भयानक वन में चलती चलती रमणीय नदी के किनारे एक गुफा को देखा। तब सखी के साथ उस गुफा में जाकर देखकर अन्न पान और भोग को त्याग कर बाल रेती के पार्वती सहित मेरे लिंग की मूर्ति को स्थापित किया। भादो महीना शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तीज का पूजन कर रात्रि को गाना बजाना कर जागरण करती हुई इसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चला। तब सखी सहित जहाँ तुम थी वहीं मैं आकर प्राप्त हुआ। शिव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छो सो वर मांगो। तब पार्वती बोली कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पति बनो। तब महादेव जी ने प्रसन्न हो कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर फिर कैलाश चले आए। उसके उपरांत नदी में विसर्जन किया। सखी सहित पारण वहीं तुमने किया। उसी समय हिमाचल भी ढूंढते हुए वहाँ आए। चारों ओर देखा और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। इसी वन में नदी के किनारे दो कन्याओं को सोती देखी। अपनी कन्या को देखा और छाती से लगा लिया और रोने लगे और कहा, इतना भयानक जंगल है, तुम किस कारण से यहाँ आई हो। तब पार्वती बोली कि पिताजी, मैं जानती थी आप शिवजी को मुझे देंगे, परंतु इससे विपरीत आपने किया। इससे मैं वन को चली गई। यदि अब भी मुझे महादेव जी को देवे तो मैं घर चलूँ, नहीं तो यहीं रहूँगी। तब हिमाचल ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करेंगे। यह कहकर गए और विधि पूर्वक तुम्हारे पिताजी ने मुझे ब्याह दिया। महादेव जी कहते हैं कि प्रिय, इसी व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी हुई। ऐसी व्रत को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। देवी, किसी प्रकार व्रत का नाम हुआ उसे कहता हूँ, सुनो। सखी तुमको हर कर ले गई, उसी कारण से इसका नाम हरतालिका नाम हुआ। तब पार्वती बोली, इस व्रत को तो आपने वर्णन किया, अब इसकी विधि भी कीजिए और इसके करने से क्या होता है, क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसको करना चाहिए। तब महादेव जी बोले कि देवी सुनो, हम विधि कहते हैं, सुनो। स्त्रियों को यह व्रत अति ही उपयोगी, यदि सौभाग्य की इच्छा हो इस विधि से करे। पहले केले के खम्भों से सुशोभित वंदनवारों को बांधकर मंडप बनावे, नाना प्रकार के वस्त्रों से उसे सजावे,
सुगंधित पदार्थों से घर और मंडप सुवरित करे। फिर नाना प्रकार के मंगल गीतों का गायन कर पार्वती सहित मूर्ति को स्थापन करे। नाना प्रकार के पुष्प से और धूप से पूजन करे। भोग लगाकर निर्जल व्रत करे। रात्रि में जागरण करे। नारियल, सुपारी, नींबू, जम्बोरी, नारंगी और अन्य फलों जो मौसमी होवे फल फूल धूप से आगे मंत्रों को पढ़कर पूजन करे। सिवाय रूपिणी मंगल की करने की वाली महेश्वर देवी, सर्व अर्थ देने वाली देवी शिव रूपा तुमको नमस्कार है। शिव रूप हो, ब्रह्मा रूप हो, जिसको नमस्कार है। सिंह वाहनी संतान से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस कामना से तुम्हारा पूजन किया है, माता प्रसन्न होकर राज्य सौभाग्य हमको दो। शिवजी ने कहा, देवी इस प्रकार हमारे सहित इन मंत्रों से हमारा पूजन करे। इस विधि से कथा सुवर्ण आभूषण, अन्न, गऊ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से एकाग्रित होकर स्त्री पुरुष अन्न और सुवर्ण को जो शक्ति और श्रद्धापूर्वक संकल्प करे। हे देवी, इस प्रकार व्रत को करने से सब पापों से छुटकारा मिले, 7 जन्मों तक सौभाग्य सुख की प्राप्ति होवे। 30 के दिन जो स्त्री भोजन कर लेती है और व्रत नहीं करती, वह 7 जन्मों तक बंधनिया होकर उनके अन्य जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती, परिद्रणी, पुत्र शोक और कर्कशा दुख को भोगने वाली महाघोर नरक में जाती है। 30 के दिन जो स्त्रियां व्रत छोड़कर अन्न खाती है, वे सिकुड़ी होती है। जो फल खाती है, वे बंदरिया होती है। जो पानी पीती है, जोंक होती है। जो दूध पीती है, वे संपिनी होती है। वो सिठाप खाती है, वे चींटी होती है। जो सब चीज़ खाती है, वे मक्खी होती है। जो मांस खाती है, वो बांदीन होती है। जो सोती है, वो अजगर होती है। जो पति से छल करती है, वो मुर्गी होती है। इससे सब प्रकार यत्नपूर्वक स्त्रियां व्रत को करे। व्रत करने वाली दूसरे दिन स्नान कर चांदी, स्वर्ण, तांबा या बांस की टोपली में अन्नादि धरकर ब्राह्मणों को देकर पारणा करे। महादेव जी कहते हैं, ए प्रिय, जिस इस प्रकार व्रत करेंगे उसको मेरे समान पति मिलेगा और मरने पर तुम्हारा स्वरूप होकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्ति होगी। हजारों अश्वमेघ व सैकंडों वाजपेयी यज्ञों से करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य को कथा सुनने से प्राप्त होता है। देवी, तुम्हारे पूछने से सब व्रतों में उत्तम व्रत को मैंने कहा, जिसके अनुष्ठान से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। इति श्री हरतालिका व्रत कथा समाप्त। जय हरतालिका माता की जय, भोलानाथ की जय।